कि हम तो नमक भी नहीं देते सेंटर के ऊपर, सेंधा नमक भी जरा भी नहीं। फल खाओ, दोपहर में रेसिपी भी नहीं, नेचुरल जो भगवान बनाता है वही खाना है। हम तो कहते हैं हमें रेसिपी कौन सिखाएगा। एक्चुअल में रेसिपी छोटे छोटे बच्चे जो है ना स्कूल में पढ़ने जाते हैं बाल मंदिर में, तो माँ उनको कुछ न कुछ डाल देती है कि ये ले ले, चॉकलेट ले ले, साथ में ये लड्डू साथ में लेके जा, बिस्किट डाल देती है, तो इनके कारण उनको पढ़ाई की आदत लग जाए। तो रेसिपियाँ ऐसे नादान बच्चे होते हैं ना, उनको ज़्यादा रेसिपियाँ खिलानी पड़ती है, और जो होशियार है उनको रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। केला पड़ा है उठा लो खा लो, अमरूद पड़ा है उठा लो खा लो। तो यही सच्ची टेक्निक्स हैं और वो यही कर रहे हैं। आज उनका चेहरा भी इतना, देखो आप सभी ने एनडीएस किया तो पता है कि चेहरे के ऊपर एक ओरा शाइनिंग बढ़ती है, चमक बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें तो हुई, उनके डार्क सर्कल सारे ख़त्म हो गए और धीरे धीरे करके वो अपनी पत्नी हाथ पकड़े तो एक एक कदम चलने लगा है। मैंने कहा भाई जी मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा क्यों मरोगे आप, और मैं तो दोस्त बन गया। मैंने कहा मरोगे तो भी क्या चिंता है, साधना करते करते हम मरेंगे अगर तो भी वैकुंठ में जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। मौत ऐसी तो नहीं होगी कि चिल्लाते जाएंगे, तकलीफ़ में जाएंगे। तो कोई बड़ी बीमारी आ जाती है और इसमें कोई रास्ता न दिखाई दे तो भी हमारे लिए तो अच्छी बात यह है कि हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। ये यहाँ कोई सुमन बहन या सतीश भाई आपको डाइट प्लान नहीं सिखा रहे हैं, एक प्रकार की साधना करवा रहे हैं जो घर बैठे बैठे, हमें जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें माला जपने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी करना नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने जीभ के ऊपर जब हम नियंत्रण पा लेते हैं, लोग रोटियां खा रहे हैं, हम फल खा रहे हैं, हम सब्जियां कच्ची खा रहे हैं, तो इनको भोलेनाथ की त्रिसूत्रीय साधना कहते हैं। जब पार्वती ने, शास्त्रों में कहा नहीं, पार्वती को शंकर को प्रसन्न करना था तो उन्होंने पहले अनाज छोड़ा, अनाज छोड़ा तो भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने सब्जियां छोड़ी, फिर उन्होंने फल ही खाए, फिर बाद में फल छोड़ा, बाद में पत्ते खाए और बाद में पत्ते भी छोड़ने पड़े। तो अपर्णा उनका नाम कहा गया, सांस के ऊपर, हवा के ऊपर रही। तो ये साधना का मार्ग है। जितना सूक्ष्म राजयोग में हमारे कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी में आप कोई लोग जाते होंगे, राजयोग में कहा जाता है कि राजयोगी का भोजन सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, तो वही सच्चा राजयोगी है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब पहले स्थूल खाएंगे, अनाज खाएंगे, रोटियां तोड़ेंगे, पेट भर भर के खाएंगे, फिर वो आधा कर देंगे, फिर आधा से आधा, फिर अनाज को छोड़ेंगे, दालों को छोड़ेंगे, फल सब्जियां खाएंगे, फिर लोग सिर्फ जूस के ऊपर रहते हैं। तो ये सूक्ष्म की तरफ की यात्रा है। और एक दूसरों को देख के सीधा भागेंगे सूक्ष्म की तरफ तो भी झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर रोज 2 टाइम भोजन ले रहे हैं और अचानक से जूस ले लिया तो कहेंगे ये तो लाचार हो गए, हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, काम नहीं हो पा रहा है, कमजोरी आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ कि हम जब एनडीएस को जानते हैं, घर पे बैठे बैठे फॉलो करना शुरू कर देते, थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, तो शुरुआत के दिनों में हमें कमजोरी भी आती है, थोड़ा उठकर खड़े होंगे तो चक्कर भी आएंगे कि ये तो चक्कर आ रहा है, ये सतीश भाई ने कौन सा रास्ता दिखा दिया चक्कर वाला है, दूसरे कोई चक्कर में न पड़ जाएं हम। तो शरीर जब शुद्धिकरण होता है तो सर्दी, दस्त, चक्कर आना, कमजोरी आना, जी मचलना, जी भी मचलता है, अरे यार कौन सी आफत में हम पड़ गए, जिंदगी सुनी सुनी लगने लगना के अब तो यार हमारे लिए कुछ बचा नहीं। पहले तो था तो आज शाम को तो पकोड़े बनाएंगे, आज शाम को तो पराठे बनाएंगे, एक खुशी होती थी, खाना बनाने की भी खुशी होती थी कि आज तो ये टोली खाएंगे, वो टोली खाएंगे, हैं। अगर आपके पास से अगर खाने का सुख छीन लिया जाए और दूसरा सुख है सोने का, ये 2 सुख से इंसान पूरी जिंदगी काट लेता है। तो अभी हमें इस सुख से हम जब वंचित होते हैं, क्योंकि ये साधना में नींद कम हो जाती है। पहले तो बहुत ठास के पूरा पेट भर के खाते तो पड़े भी रहते थे, सुस्ती भी रहती थी, तो और 2 घंटे ज्यादा पड़े रहना। जब कच्चा खा के रात को सोएंगे तो 3 बजे 4 बजे काम तो हमारा नींद का हो जाएगा।
तो सोने का सुख भी चला गया और रहा खाने का सुख, वो भी चला गया। तो हमें लग सकता है कि अब तो जीवन में कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन ये साधना है, जैसे जैसे 6 महीने होंगे, साल भर होगा, 2 साल होगा, 5 साल होगा, तब पता चलेगा कि सुख जो हम खाने में ढूंढ रहे थे, सोने में ढूंढ रहे हैं, वो सुख तो हमारा निजी खजाना है। वो अंदर से सारी चीजें जागृत होने लगेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य जागृत होगा, फिर हमें पता चलेगा कि कम खाया है ना तो भी हमारे अंदर तो ऊर्जा भरी हुई है। जैसे आपने फील किया कि काम तो हो रहा है, कुछ कम खाते हुए भी ऊर्जा बढ़ रही है, तो फिर हमें शक्ति का अनुभव आगे जाके होगा। कम खाने से हम रास्ते पे आ रहे थे तो आज सुबह से हमारी बहनों ने कुछ भी नहीं लिया था, तो 2 बज गए, कुछ भी नहीं खाया। रामविलास भाई को हमने कहा कि भाई जी कहाँ कोई गन्ने का जूस रास्ते में अगर आए तो पी लेते हैं। तो अमरूद आए तो अमरूद खा लिए 2 बजे। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, कोई रास्ते में अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो अभी उचाणा तो आ जाएगा 3 बजे, तो वहां जाके भी कुछ न कच्चा खा लेंगे। तो 20 साल की उम्र है सभी की, 20, किसी की 25 साल ज्यादा से ज्यादा। ये कुमारियां जिनको कोई बीमारी भी नहीं, कि बीमारी के कारण फिर आके एनडीएस में उसका आना हुआ, लाचारी में। कोई भी बीमारी न होती हुए अच्छे तरीके से फॉलो कर लेती है और खुश भी रहती है। उनको कभी शिकायत नहीं रहती कि भाई जी आपके साथ जब से जुड़े हैं ना तब न खाने का ठिकाना न सोने का ठिकाना, कभी 12 बजे कच्चा मिले, कभी कभी ना भी मिले 3-3 बजे तक। मैंने उनको सूत्र दिया है कि न मिले ना तो रोजा रह लो, और अगर मिल जाए तो ईद मना लो। मुसलमान में कहते ना, मिले तो मिल जाए बहुत कुछ सारा तो ईद मना लो, केला भी खा लो, अमरूद भी खा लो, आम भी खा लो, पूरे बर्तन भर भर के उनका जूस निकाल के पी लो, तो ईद मनाना है। और ना मिले तो उपवास का मौका मिल जाएगा। रामविलास भाई जी बोले कि आज तो उपवास का मौका मिल गया हमें। मतलब हर हाल में हमें खुश रहना है। हम किसी के घर पे जाते हैं और अगर कोई गलती से भी कुछ ना पूछे खाने पीने का, तो हम कहें बड़े बदतमीज लोग हैं, ये खाने का भी नहीं पूछते, कितने कंजूस लोग हैं। और एनडीएस वाले खुश होते हैं कि चलो ये खाना तो एक प्रकार से आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर बोझ ही डालते हैं ज्यादा से ज्यादा खाकर, तो मतलब न खाने दे तो और भी अच्छा, उनका 2 बार शुक्रिया, 1 बार नहीं। तो हमारी सोच में ही परिवर्तन लाना है हमें, और लाना भी नहीं है, मैं तो कहूँगा ये सोच में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। किसी के पास मेहमान बन के जाओ, हम शुरुआत में जब एनडीएस में जुड़े थे ना, तो 6 महीने हुए थे, तो मैं अपने जहां भी रिश्तेदारों में जाता था ना, तो मुझे लगा भूख यार बहुत लगी है, 12 बज गए, 1 बज गए, तो कुछ केला दे दे, कुछ आम हो तो आम दे दे, या कुछ नहीं पड़ा है तो घर में थोड़े से मूंगफली के दाने 10 दे दे तो भी चलेगा, मैं तो कच्चा तो चलता ही है। लेकिन बड़ी मजे की बात ये होती थी कि जब भी किसी के घर पे जाओ ना तो बोलते अरे जिग्नेश भाई आ गए, वो कुछ लेते नहीं। मैंने कहा यार लेना तो है थोड़ा बहुत कुछ, अगर आप दे तो मतलब उनका खाना को, पका हुआ खाना उनको ही वो खाना समझते हैं, कच्चा खाना थोड़ी खाना है। वो तो हम भूखे हैं। हमारे यहाँ पोरबंदर में एक बहन जी आई थी, सुबह 10 बजे भी वो भूखी होती थी तो केला खिला देते, पूरे दिन खाती रहती थी कच्चा 5-7 बार। तो उनकी मम्मी का रात को फोन है, बेटी खाया कि नहीं खाया? बोला यहाँ तो कुछ देते ही नहीं है। 5 बार तो दिन में आप खा रहे हो बड़े मजे से कच्चा खाना। लेकिन ये तपस्या है, कच्चा खाने की आदत लगाने में भी कई बार महीने नहीं साल भी लग जाते हैं। लेकिन ये जीवन, दैवी जीवन शैली, डिवाइन लाइफस्टाइल, ये हमारे मन को भी हल्का करेगी, तन को भी हल्का करेगी, और प्रभु की कृपा भी हमारे ऊपर बहुत बरसेगी, बहुत बरसेगी। और जो लोग बिल्कुल कच्चा खाने का प्रण करते हैं, उनको तो मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि उनको तो मृत्यु भी जब आने वाला होगा ना तो आगे से पता चलेगा, क्योंकि इतनी उच्च साधना है। आहार की साधना, आहार साधना से कोई बड़ी साधना नहीं। आपके थाली में पड़ा है सब कुछ, आपके घर में जाएंगे तो सब चीजें हाजिर हैं, लेकिन हमें इनमें से ये लेना है ये नहीं लेना है, तो आपका मन के ऊपर कितना नियंत्रण आएगा, है?
और हठ योग नहीं करना है। सुबह अगर हम ठीक ठाक चल रहे हैं तो 12 बजे तक का फास्टिंग भी ना करें और चलो फल सलाद सब्जी कुछ भी काट के खा लिया, जब पेट मांगता है तो उनका भाड़ा दे दो, लेकिन गलत भाड़ा ना दो, बस यही शर्त है। और हम तो कई लोग कहते हैं एनडीएस में भूखे मार देते हैं, एनडीएस में भूखे मरने जैसा कुछ है ही नहीं। आप दिन में 11 बार भी भूख लगे तो कुछ न कुछ मुंह में डालो, कच्चा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फल खा लो। एनीमा शुरुआत के बस 3 महीने जबरदस्ती कहते हैं कि 3 महीने तो करना ही करना है एनीमा, 2-3 महीने बाद में तो हम ये भी जोर नहीं देते कि एनीमा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है थोड़ा बहुत कर लेते हो तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, सादे पानी के एनीमा का कोई नुकसान नहीं है, जीवन भर भी करते हो। जिन्होंने भी इनमें जो सभा में जितने लोग बैठे हैं उसमें से एनीमा का प्रयोग कितने लोगों ने किया है? सभी लोगों ने किया है? हाथ जरा उठाओ। एनीमा का प्रयोग जो घर पे कर चुके हैं, ठीक है, मतलब आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनीमा का प्रयोग नहीं किया है, तो खास करके एनीमा का प्रयोग भी कर लो, क्योंकि कई बार डाइट में कंट्रोल होते होते महीने लग जाते हैं। एनीमा करने के बाद यहाँ भी आराम और यहाँ भी आराम होता है, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है। फिर भी आज सभी उचाना से आए हैं, सभी उचाना वासी हैं, बाहर से कोई नहीं है। मतलब उचाना में देखो, आप कहाँ से हैं? अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, आपको एनडीएस में बिल्कुल किया ही नहीं है एनडीएस, ऐसे कोई लोग हैं जो एनडीएस को बिल्कुल जानते ही नहीं, पहली बार ही आए हुए हैं? अच्छा जी, पहली बार ही आप आए हो। तो न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसी जीवन जीने की कला है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां आपके रोगों का इलाज करते हैं हम। रोगों का इलाज अपने आप हो जाता है। हरियाणा या फिर पंजाब में कहीं भी हम देखते हैं तो गाय और भैंस तो हर जगह दिखेगी, दूध हर जगह दिखेगा, लेकिन ज्यादातर जो किसान लोग हैं वो जब गाय को बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं, तो कोई पूछते भाई क्यों बांधी आपने, तो सब बोलेंगे दूध मिले इसलिए। कोई भी बंदा ऐसे नहीं कहेगा कि गोबर मिले ना इसलिए, हैं? गोबर का भी हम फायदा तो उठाते हैं ना। गोबर का वो क्या बनाते हैं, बर्तन, वो जलाने के लिए, चूल्हे में डालने के लिए। तो गोबर का भी, गोबर गैस भी पहले निकले थे, तो गोबर गैस प्लांट भी लोग लगाते थे, लेकिन गोबर के लिए हम नहीं बनाए। तो हमें बीपी से आजादी मिलेगी, शुगर से आजादी मिलेगी, कोई दर्द है तो दर्द से आजादी मिलेगी। इवन अभी हम चंडीगढ़ में 1.5 महीने पहले जो शिविर करवाई, उस शिविर में एक बहन कैंसर की बीमारी लेके आई थी। अभी मैं फंक्शन हुआ सेक्टर 27 में, वहां मैं अटेंड करने गया तो वो बहन खुशी खुशी आई आगे और मेरे से मिली, भाई जी वो शिविर में मैं थी। मैं कहा बहुत अच्छा, कैसे लग रहा है? बोला भाई जी 2 दिन पहले रिपोर्ट करवाई, आपने कहा था 6 महीने के बाद कैंसर में भी आराम मिलेगा, मेरे को तो 1.5 महीने में मिल गया। 1.5 महीने में मेरा कैंसर चला गया, नील हो गया। तो ये कैंसर मिटाने वाली पद्धति है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कैंसर मिट जाता है, जैसे गाय को बांधते हैं तो गोबर तो दे देती है, तो ऐसे बीमारी तो चली जाती है। हमारी जो कमजोरी है वो धीरे धीरे करके चली जाती है, आंखें तेज हो जाती है, कान का सुनना अच्छा हो जाता है, पूरा बॉडी में अच्छे से उनका सुंदर प्रभाव देना ये जीवन पद्धति शुरू कर देती है। उनके लिए हमें कोई विशेष प्रयास लगाने की जरूरत नहीं है। तो पूरे दिन में जो नए आए हैं उनके लिए खास करके एकदम सरल और सिंपल पद्धति है, जिसमें हमें कुदरत ने जो दिया है, भगवान ने दिया है पेड़ पौधों के ऊपर, फल सलाद सब्जी कंदमूल, अंकुरित अनाज चलो न रहा जाए तो, और पानी, तो ऐसी चीजों का सेवन हमें करना है भूख लगे तो। मतलब आहार परिवर्तन करना है, जो पका हुआ चूल्हे पे चढ़ा हुआ खाते थे उनके बदले कच्चा खाना है, और कच्चे में हमें अनाज
लगभग बीमार नहीं है, बीमार हैं तो अनाज को छोड़ देना है, बीमार हैं तो अनाज और दालें छोड़ देनी है, उनको खाना नहीं है। बीमार नहीं है, ठीक ठाक चल रहे हैं और आपको एक टाइम खाना है तो 2 चपाती रात को खाकर सो जाओ, सब्जी खा लो, या कभी कोई मिठाई भी खानी है तो भी रात को एक टाइम खा सकते हैं। उस टाइप से हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हम तंग है बीमारी से किसी भी चीज की, तो फिर अनाज दालें सब छोड़ दो, दूध और दूध से बनी चीजें सारी छोड़ दो, जिसमें एनिमल से आता है। छाछ भी नहीं पीनी है, दही भी नहीं खाना, मक्खन भी नहीं खाना है। जो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या कहेगा, बहन जी दही के साथ मिलाकर खा लो, तो हमें भी अच्छा लगता है कि देखो ये डॉक्टर अच्छा है, दही खाने को बोल रहा है। छाछ पीना है, उसमें धनिया पाउडर डाल के, तो आपको ठंडक मिलेगी, पेट को आराम मिलेगा, तो हम क्या, हाँ लिख लेते हैं अपनी डायरी में कि छाछ के साथ धनिया पाउडर, ये मरी का पाउडर मिक्स करना है। तो यहाँ कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है, हमें तो दूध और दूध से बनी चीजों का पूर्णतः त्याग करना है, तब जाके चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। कई बार दिमाग में बैठता नहीं कि मेरी सास तो 90 साल की है और दूध ही पीती है, फिर भी मरी नहीं। मैं भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से, लेकिन मरती नहीं है दूध पीने से। तो जरूरी नहीं है कि विष और जहर पीकर हर व्यक्ति मर जाए, है? और जहर भी, शरीर भगवान ने ऐसा सुंदर बनाया है कि जहर भी डालो ना तो भी शरीर तो उनको भी किसी भी तरह से ठिकाने लगाने का प्रयास करता है। उनका मतलब तो ये नहीं ना कि आप गलतियां करते रहो। पुराने समय में शायद उन्होंने ज्यादा काम किया होगा, पसीना बहा दिया होगा, तो पसीने से भी काफी सारा जहर निकल जाता है, नाक से भी निकलता है, यूरिन से भी निकलता है। तो यहाँ से कचरा उन्होंने जमा नहीं किया, और हमने तो थोड़ा भी खाया ना तो भी हमें जहर के माफिक काम करने लगा, हम ज्यादा बीमार हो गए। तो जीवन शैली हमारी इतनी मेहनती शायद न हो, इनके कारण हम गलत खाते खाते ज्यादा बीमार हो गए, और वो कम बीमार हुए। वो भी बीमार तो होते ही थे, उनको भी फीवर आना, सर्दी लगना, दस्त लगना, ये सारी चीजें होती थी। तो इनसे हम बचे रहेंगे, दूध छोड़ेंगे तो। अगर हमारा बच्चा भी, छोटा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, तो उनको भी अगर दूध से बनी चीजें बंद कर दो या दूध बंद कर दो, तो आधे से ज्यादा तो हमें डॉक्टर के पास उनको लेके जाना नहीं पड़ेगा, तजुर्बे से आएगा। ये सारी चीजें अनुभव तजुर्बे से आती है। कई माएँ बोलती है, हमारा 1 साल का बच्चा है, आप तो भाई जी कह रहे हो कि इनको दूध नहीं पिलाना है, मैं तो अब मेरे को भी दूध नहीं आता है तो मैं उनको दूध नहीं पिला सकती, तो अब मैं गाय का दूध उनको दूं या फिर कुछ और करूं, उनका कोई क्षतिपूर्ति ना रह जाए। मैंने कहा छोड़ो, गाय के दूध में जो कैल्शियम होता है, हम कैल्शियम के लिए पीने के लिए उसके तरफ जाते हैं, तो गाय के दूध में 100 सवा 100 के आसपास होता है कैल्शियम, भैंस के दूध में 250 के आसपास होता है। जबकि आप जो पालक खा रहे हो, आप जो वो दूसरी जो सहजन की पत्तियां, मोरिंगा की पत्तियां खा रहे हो, 1500 कैल्शियम है। और सरसों की पत्तियों में 3095 कैल्शियम है। अगर बच्चे को बचपन से ग्रीन जूस की आदत लगा दी जाए तो इनकी हड्डियां तो बनेगी एकदम मजबूत, लेकिन हमें डर है कि अगर गाय का दूध नहीं पिलाएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और हमने भी खूब पिया गाय का दूध, भैंस का दूध, और गिर जाए तो डॉक्टर बाद में लास्ट में ऐसे ही कैल्शियम की कमी है और गोलियां लिख देता है। मतलब ये गाय भैंस का कैल्शियम हमें काम में आने वाला नहीं है। दूसरों के पैसे हैं, दूसरों के बैंक अकाउंट में, वो थोड़ी हमें काम आएंगे, हम उठा पाएंगे? हम नहीं उठा पाएंगे। हमारा अकाउंट का नाम से जो है उसके पैसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब हमारे लिए जो भगवान ने बनाया है, पत्तियां, सब्जियां, फल, उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, जो भी हम विटामिन की यादी बनाते हैं, ओमेगा 3, B12, B2, B3, B6, जो भी विटामिन सी, वो सारी चीजें हमारे डिजाइन फूड में आई है। हमें दूसरों का भोजन ग्रहण नहीं करना है, हमारी भी सेहत ठीक रहेगी। और यहाँ जो आए हैं उसमें काफी सारे लोग 50 साल से ऊपर भी हैं, उनका तो एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि घर में किसी को हमारी वजह से परेशानी न हो, हम बीमार हो और हमारे बच्चे पीछे पीछे लगे रहे, पैसे अपनी जेब से निकालते रहे,
इनके बदले अगर हम 12 बजे तक का, जब तक बीमार है तब तक 12 बजे तक का उपवास कर ले, दोपहर में ग्रीन जूस, अगर बनाना नहीं आता है, कोई बनाने के लिए सहयोग नहीं दे रहा है, तो पत्तियां चबा लो, जैसे पशु खा लेता है। पशु थोड़ी ग्रीन जूस पीता है, पशु तो सीधा आप उसको डालो चारा, चारा खा लेता है, चबा लेता है। तो वैसे भी हमें चबा लेना है पालक को, धनिया को या सभी, और उसमें दवाइयां भी थोड़ी बहुत छिड़की हुई है तो पानी से 2 बार साफ कर दो। दवाइयों से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि लाखों लोग दवाइयों वाला खाते खाते थोड़ा धो देते थे गर्म पानी से, सादे पानी से या एप्पल विनेगर से, और वो ठीक हुए हैं। मैं भी वही खा के ही ठीक हुआ हूँ। मेरे को कोई अलग से ऑर्गेनिक फार्म हाउस से कोई मेरे लिए खाना बन के नहीं आता था। मैं सीधा जाता था मार्केट से, खुद के लिए ही खुद परचेस करके लेके आता था और वही खाता था। जब जूस बनाने का भी टाइम नहीं रहता था तो सीधा पालक की या मेथी की पत्तियां चबा कर खा लेता था। मतलब हम कोई कारण नहीं दे सकते कि मुझे ये मिले। कुमार जो ब्रह्मा कुमारी में जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने शादियां की है तो पत्नी से उम्मीद लगाते हैं कि वो कुछ मेरे लिए बना दे, या पत्नी पति से उम्मीद लगाएं। तो उम्मीद लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो भी पड़ा है बस साफ सुथरा और मिट्टी बिट्टी लगी ना हो, धो लो, सफाई कर लो और खा लो, और भूख लगे तो खाओ। मैं काफी समय से, लगभग 1 साल हो गया होगा, मैं कभी डाइनिंग टेबल के ऊपर चलो खाने का टाइम हो गया आ जाओ, ऐसा मुझे सुनना भी पसंद नहीं है और ऐसे करके बैठना भी पसंद नहीं है। क्योंकि भोजन का कोई समय नहीं होता। भोजन तो भूख लगे तो खा लेना है, ना भूख लगे तो किसी भोजन का समय भी हो गया है, खाना नहीं है। आत्मा की सुननी है, लेकिन आत्मा से पहले शरीर की तो सुनने सीखना पड़ेगा हमें। हम शरीर की भाषा को ही नहीं समझ पाते। कोई हमें जबरदस्ती से भी खिलाएं कि चलो चलो आज तो हमारे मेहमान, आज नया साल है ना, आज सभी से पहले तो आप सभी को नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। नया साल आपके लिए पूर्ण स्वास्थ्य में ही रहे। चलो, कहते हैं कि नए साल का पहला दिन जैसा जाता है ना, वो पूरा साल वैसे ही जाता है। तो चलो आज तो ऐसा सुंदर स्वास्थ्य का ज्ञान हमें मिला है, तो पूरा साल भर आपको ज्ञान ही मिलता रहेगा और अपना जीवन और भी आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये रास्ता जितना सरल दिख रहा है, सहज दिख रहा है, चलो कच्चा खा लेते हैं, एनिमा लगा लेते हैं और ठीक हो जाएंगे, उतना जितना दिखता है उतना सरल नहीं है। जैसे करने लगेंगे ना, फायदे भी दिखने लगेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐसा भी लगेगा कि मजा नहीं आ रहा है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये यात्रा, जो यात्रा हम 40-50 साल से चला रहे हैं, दाल चावल खा के, खिचड़ी खा के, तो चाय पी के, चाय दूध कॉफी के बिना तो किसी किसी की आंख भी खुलती नहीं है कि भाई चाय पिला दो, बाद में आगे का काम देखेंगे। तो इतना हम एडिक्टिव हो गए हैं, तो उन एडिक्शन से बाहर निकलना भी हमें वक्त मांगता है, कम से कम 2 महीना 6 महीना, तब जाके हम इस पटरी के ऊपर चढ़ते हैं और बाद में वो संस्कार हमारा कायम हो जाता है और सत्य ज्ञान प्रकट होने लगता है। दिमाग की बत्ती खुल जाती है हमारी। कहते हैं कि वो एक एडवर्टाइज आती थी, कोई चिंगम खा रहा है और बोलता है दिमाग की बत्ती जला दे। दिमाग की बत्ती तो बंद हो जाती है इनसे, लेकिन कच्चा खाएंगे, एनिमा लगाएंगे ना, तो अपने आप दिमाग भी ज्यादा सोचने लगेगा, पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, और अपना जीवन एकदम बेहतर बना पाएंगे। कोरोना के दौरान एक 3-4 महीने पहले एक माताजी मेरे पास आई, उसके घर में सबसे बीमार, सब लोग उनको चिढ़ाते थे कि आ गई बीमार, आ गई बीमार, आ गई बीमार, आ गई। उनके पति भी उनको चिढ़ाते, बच्चे भी चिढ़ाते। बोला पूरे घर में एक ही बीमार व्यक्ति है, वो ये माताजी, गीता बहन नाम था इनका। भाई जी आप मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को ये चिढ़ाते हैं बीमार बीमार, और मैं भी बीमार रहती भी हूँ, चलना फिरना कुछ उठा भी नहीं जाता। 1 महीने के बाद वो अच्छे तरीके से चलना फिरना घूमना सारा ठीक हो गया, 10-12 किलो वजन कम हो गया। बाद में कोरोना आया, कोरोना में उनका पति भी झपेट में आ गया, उनके बच्चे भी झपेट में आ गए, और वो मुस्कुराती थी कि देखो मैं नहीं आई, आपके साथ रह के भी मैं नहीं आई।
लो ये ग्रीन जूस पी लो। पहले मजाक उड़ाते थे कि ये पत्तियां घास फूस खाती है ये वो। फिर वो ग्रीन जूस सभी को पिलाती रही, घर में ही क्वारंटाइन रखा, सब ठीक हो गए और बढ़िया तरीके से वो उनका पूरे जीवन भर के लिए बोलना बंद हो गया कि तू बीमार है। अब मैं स्वस्थ हूँ, आप सभी बीमार हैं, क्योंकि पत्तियां खाने वालों को कोरोना भी नहीं, न मलेरिया भी नहीं, चिकनगुनिया भी नहीं, कोई भी संक्रमण नहीं फैलता इनके जीवन में। लेकिन क्या है, चाय जैसा मजा नहीं आता ग्रीन जूस में, है। अभी आप सभी को नए साल में चाय बाई पिला दे तो और मौज आ जाए, हैं कि आज बरोबर मेहरबानी अच्छे खातिरदारी अच्छी की, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दे। लेकिन जो शुरुआत में सुख लगता है वो अंत में दुख देता है, और शुरुआत में थोड़ा दुख जैसा लगता है। कई कई लोग नाक बंद करके पी लेते हैं कि भाई वो टेस्ट तो अच्छा नहीं लगा, पत्तियों में थोड़ा टेस्ट होता है, बकरी खाती है पत्तियां तो हमारे खाने के लिए थोड़ी ही है, लेकिन वो इतना सुखकारी है, कल्याणकारी है कि आपका ऊपर सुरक्षा कवच देता है। सावन के महीने में बिल्व पत्र, कृष्ण को तुलसी पत्ता खिला दिया, तो ये सारी चीजें हमें प्रोटेक्ट करती है वायरल इन्फेक्शनों से, बीमारियों से। तो सारा खेल आदत का है, एक एक करके आदतें परिवर्तन करते रहना है। अपने घर परिवार में अच्छा सा टेस्टी गुड़ डालो, थोड़ा सा मिर्ची तीखी कोई पसंद करता है तो डाल दो, ऐसे चटपटा ग्रीन जूस बनाकर भी पिला सकते हो, पानी पूरी का पानी जैसा, इनसे भी फायदा होता है। होशियार ज्यादा हो जाते हैं तो गुड़ डालने की, मिर्ची डालने की, वो सेंधा नमक डालने की जरूरत नहीं रहती, फिर एकदम प्लेन बनाओ जूस और ज्यादा फायदा देगा। तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारे ही हाथों में है। हम जब हॉस्पिटलों में कई बार चक्कर लगाते हैं ना, तो लोग ऐसे बेचारे स्मशान में नहीं बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए होते, आपने भी देखे होंगे, चेहरा झुकाया हुआ, चेहरा पड़ा हुआ, और बेचारे नंबर की लाइन में बैठे हैं, कब मेरा नंबर आएगा। वहां से सम से बोल रहा है 20 नंबर, तुम देखते हैं हमारा नंबर आया कि नहीं आया है। ऐसे नंबर हमें लगाने नहीं पड़ेंगे अगर एनडीएस करेंगे ना। तो किसी भी हॉस्पिटलों में रात को, चंडीगढ़ में तो मैंने देखा है इमरजेंसी में ही होते हैं, सारी हॉस्पिटल है फुल, चंडीगढ़ की इमरजेंसी लगी पड़ी रहती है, क्योंकि दिन भर खाना है, रात में कब अटैक आ जाए, कब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कब पेन उठ जाए। तो खाना पीना जिनको हम सुख समझते हैं वही दुख के मार्ग को खोल देता है। तो इनके बदले संयमित जीवन अगर जिया जाए, और हमारे जब एनिमा लेते हैं हाथों से गंध निकल जाती है ना, तो कोई कोई बुरी बुरी आदतें भी छोड़ना आसान हो जाता है। कोई कहते हैं हमें ड्रिंक छोड़ना है, हमें ये चाय छोड़नी है, या कुछ दूसरी गंदी आदतें हैं, हमारा स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ा हो गया, तो हर बुरी आदतों को छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आदतें पहले स्वच्छ करनी पड़ती है। ये जो वीडियो दिख रहा है ये चंडीगढ़ का ही है, पहले दिन का वीडियो। ये सारी बहनें 15-20 बहनें जो पहले दिन आई थी ना, कितने बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में हुए थे एनडीएस फॉलो करते करते। आज लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। बड़े मजे की बात तो ये है, थोड़ा मुफ्त में आके समझ लो, घर पे कर लो, लाखों रुपए की दवा के खर्चे से बच जाएंगे। यहाँ पैसों की लेन देन का जिक्र महत्व नहीं दिया जाता। हमारे सेंटर में चलो, चंडीगढ़ में लोग आते हैं, किसी को 10 दिन रुकना है तो 15,000 लग भी जाते हैं। उनके लिए 15,000 बहुत कम रकम है, 25,000 कम रकम है, क्योंकि वहां जो सीख के जाते हैं, बीमारियों से बाहर निकल के जाते हैं ना, तो दुआएं दे के जाते हैं। और वहां रेंट के ऊपर बड़ा सा बंगलो भाड़े पे लिया है, 2 लाख तो भाड़ा देना पड़ता है। तो लोगों के पास थोड़ा थोड़ा, मानो कि 1500 2000 रखेंगे तो आराम से भाड़ा निकल जाएगा। तो ये जागृति लाना ही हमारा परम लक्ष्य है। और मैं तो चाहता हूं कि देखो, सुमन बहन एक आज से 2 साल पहले जींद में शिविर जो 24 तारीख से शुरू होने वाली है, आप भी कोई आना चाहे तो आ सकते हैं उधर जींद में भी। अग्रवाल धर्मशाला, जाट धर्मशाला के बाजू में ही है, अर्बन स्टेट में। तो वहाँ 4 दिन का शिविर लगेगा। वहाँ दोनों टाइम भोजन भी देंगे, लेक्चर भी चलेंगे, 1-1 2-2 घंटे के, सुबह दोपहर टाइमिंग सुबह 9 से लेके रात को लगभग 8 बजे तक, 7 साढ़े 7 तो बज ही जाएंगे। तो आप, हाँ जी, सुबह 9 बजे।
तो ये 3 दिन पूरे रहेंगे, चौथे दिन आधा दिन रहेगा, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ रहने का भी सुविधा है, वो थोड़ा चार्ज 2000 ज्यादा है। जो नहीं रहेंगे वो उनके चार्ज थोड़े कम रखे हैं, 2000, 7,500, 5,500 उस प्रकार से वहाँ चार्ज हैं, जिनके कारण वहाँ का जो खर्चा है वो आराम से निकल जाए। तो ऐसे शिविर करके भी हम अपने आप को ये आदत लगा सकते हैं आराम से। सुमन बहन जो 2 साल पहले आई, 20-25 गोलियां जो खा रही थी, उनके अनुभव यूट्यूब पे हैं, आपने सुने होंगे। तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। अब तो दूसरी बार जब शिविर में आए ना, तो 20 बहनों को लेके आ गई थी। है, कितने लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आ रही है। एक गृहिणी, सतीश भाई भी थक चुके थे कि इतनी दवाइयां कितनी खिलाऊंगा, कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा। घर साफ हो जाते हैं दवाइयों में, हॉस्पिटलों में। और हम जितना कमाया ना, उतना कमाया तो 6 महीने में डॉक्टर कब ले लेते पता नहीं चलता। और ये तो घर बैठे सही समझ, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा और आपकी लगन, इतना कर लो। खाने के ऊपर नियंत्रण, थोड़ा बहुत सर्दी दस्त लग जाए, कमजोरी आ जाए तो झेल लो, पड़े रहो, रेस्टिंग एंड फास्टिंग करते रहो। तो 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसे बेहतर परिणाम मिल ही जाते। लाइलाज बीमारियों का इलाज सिर्फ घर बैठे हो जाता है, कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। मजे की बात है, अपना स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में है। हम समझते हैं स्वास्थ्य दुकानों में मिलता है, मेडिकलों में मिलता है, बड़े बड़े होशियार डॉक्टर के पास स्वास्थ्य मिलता है। एक्चुअल में स्वास्थ्य, हम बीमार हुए हैं तो वो भी हमारी गलतियों का ही भुगतान है। डॉक्टर ने आगे हमें बीमार नहीं करा, हम खुद ही बीमार हुए हैं ये अपने चटोरेपन से, खाने की आदत से। तो खाना छोड़ना नहीं है, लेकिन खाने को परिवर्तन कर देना है। कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं तो बाद में कौन मना करता है। एक भाखरी, एक परोठा, थेपला, कुछ भी खाना है एक टाइम तो खा लो, कोई मना नहीं करते। लेकिन एक टाइम खाना, 3 बार नहाना, हम उल्टे लग गए। 3 बार खाना और 1 बार नहाना, तो 3 बार का चक्कर हमें भारी पड़ गया। दूसरी बार भी खाते हैं, 2 बार पका हुआ खाते हैं ना, इनके कारण हम हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं। पहली बार का खाना हम खुद के शरीर के लिए खाते हैं, दूसरी बार का खाना डॉक्टर के शरीर के लिए खाते हैं, डॉक्टर की जेब भरते हैं हम। इसलिए 2 बार खाने की भी आदत है। चलो बहुत ज्यादा इमरजेंसी न हो, यहाँ कोई आए हुए हैं, कोई बड़ी बीमारी है नहीं, बड़े मजे से जी रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम वो 1 बार का खाना रखे। बाकी के 2 बार उनको खाना है तो भी खाओ, लेकिन माँ प्रकृति दे वैसा खाना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। प्रकृति ने जो दिया है वो खाते पीते रहो। ऐसे लोग भी खुद के लिए दूसरों को जीवन भर परेशान नहीं करते, वो एकदम मजबूत रहते हैं, इनको सेवा की जरूरत नहीं पड़ती किसी की भी। वो खुद सेवाएं 100 साल तक करते रहते हैं दूसरों की। तो हमें सेवा लेने वालों में से बनना नहीं है, सेवा देने वालों में से बनना है। और 2 दिन 5 दिन संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हमें बस ऐसे खाना है, हमारे मन को तैयार कर लेंगे तो बढ़िया से बढ़िया काम हमारे सेहत के हिसाब से हो जाएगा। आगे समय और भी भारी आए, कोई बड़ी बड़ी बीमारी आए, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 2 महीने पहले शिविर हुआ था, आगे के लिए भी लगाते रहेंगे, जैसे अभी जींद में है। तो बस आप लोग थोड़ी मेहनत लगा के, ऐसे मानो कि 50 लोग हैं तो 50 से एक एक के साथ 50-50 और जुड़े हुए हैं, तो हम स्वास्थ्य का संदेश फैला सकते हैं। लेकिन मैं सिखाऊं आप बोलो, ऐसे नहीं बनेगी बात। बात तब बनती है कि जब परिणाम मिलते हैं हमें, लोग परिणाम को मानते हैं। बाकी तो बड़े बड़े नेता, राजनेता भी आकर लेक्चर दे देते हैं, बातें बता देते हैं, तो इनसे तो उनका मत लेने का भाव होता है। लेकिन यहाँ तो कोई लेक्चरबाजी या बोध या उपदेश देने की बात नहीं है। आप करो, प्रैक्टिकल करो, अपनी बीमारियों से बाहर आओ, या फिर बीमारी नहीं है तो और अच्छे सेहत के साथ बाहर आओ, तो आप आपके मुख से आप बोले बिना रह ही नहीं पाएंगे। आप दूसरों को कहेंगे भाई ये नहीं, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं, इतना ही करना होता है, सुबह उपवास करो, एनीमा ले लो, कच्चा खा लो, बात बन जाती है। और बड़ी तेज बीमारियों में फंस जाते हैं तो 6 महीने साल भर करते रहो, 2 साल करते रहो। छोटी बीमारी है तो 1 महीने में ठीक हो जाओगे आप। चमत्कार हम ही देखते हैं।
इसीलिए तेल का खाना, शक्कर का खाना, नमक का खाना, अनाज का खाना, ये सारी चीजें मात्रा से अधिक हो जाती है तो बीमारियां आती हैं। कोई बाहर का रेस्टोरेंट का खाने की जरूरत नहीं है, घर का खाना ही काफी है हमारे लिए बीमार होने के लिए। तो बुजुर्ग लोग हैं वो तो कम से कम दिन में चाय दूध कॉफी की आदत है तो वो छोड़ दें, और दोपहर और शाम को 2 बार पका हुआ खा रहे हैं तो रात का खाना 1 बार ही खाएं। दिन के दौरान भूख लगती है तो कच्चा खाएं। शुरुआत के दिनों में अच्छा न लगे तो धीरे धीरे करके भोजन को दोपहर का कम कर दो, आधा कर दो, ऐसे ऐसे करके भी कम की तरफ हमें जाना है। आज इतने सारे लोग आए, एकत्रित हुए यहाँ सभा में, हमें भी बेहद खुशी हुई आप सभी लोगों से मिलके। और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, कभी भी चंडीगढ़ आना हो तो चंडीगढ़ में भी डिटॉक्स सेंटर है। कोई इमरजेंसी है, किसी को बहुत बीमारी है, यहाँ भी मेरे ख्याल से सारी सुविधाएं और एक काउंसलिंग भी सुमन बहन वो करते हैं, तो यहाँ आके भी इनका जरूर और जरूर लाभ लो। और चंडीगढ़ में भी कभी आना हुआ 2 दिन के लिए, चलो रुक जाते हैं, खाना पीना ट्रेनिंग ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब धीरे धीरे करके पूरे भारत में से सेंटर खुलते जा रहे हैं, जागृति लोगों में आती जा रही। अपने जेब का पैसा डॉक्टर के लिए नहीं है, हमारे खुद के बच्चों के लिए है, हमारे लिए है, वो वेस्ट न जाए, बस यही आशय है। आप में से भी किसी के जो भी सुंदर अनुभव हैं एनडीएस के रिलेटेड, तो आज पत्रकार भी आए हैं यूट्यूब चैनल के, तो इनके साथ भी थोड़ी अपना अनुभव भी साझा करेंगे, और जिनके कारण पूरे उचाना में सभी लोगों में ये जागृति आए। ज्यादातर हम उलझे हुए थे कि भैंस का दूध पिएंगे तो, हमारे तिलक भाई रोहतक से हैं, वो तो गाना गाते हैं कि हम भैंस का दूध पी के बहने भाई मोटे मोटे हो जाते हैं ना, ज्यादा बीमार हो जाते हैं। कहते भाई जी मोटापन आ गया, तो बोला आपने कौन सा दूध पिया है, तो बोला भैंस का। तो बोला भैंस गाना गाती है कि तूने मेरा दूध पिया है तू मेरे जैसी होगी, है। तो ये सब चर्बी बढ़ती है, शरीर बढ़ता जाता है, कोलेस्टेरोल बढ़ता है, हार्ट अटैक आते हैं, वायु पित्त और कफ उनसे ही भरा पड़ा है दूध। मोटापन आता है, शरीर थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन दिमाग भी चौड़ा हो जाता है साथ साथ में, क्योंकि पशु के दूध में हमारे मनुष्य के शरीर के लिए एक भी अच्छी चीज उसमें नहीं डाली है, परमात्मा ने बछड़े के लिए डाली है, तो उन चीजों से भी हम बचे रहें, ये थोड़ा देखना जरूरी है। किसी भी चीज में विश्वास ना आए आपको कि भाई ये ऐसे थोड़ी होता है। हर एक डॉक्टर, हर एक आयुर्वेदिक वाले तो यही बताते हैं कि दूध पियो, दूध सेहत के लिए अच्छा है। कमजोर आदमी और बीमार आदमी को भी दूध तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और ये डॉक्टर, ये एनडीएस वाले बिल्कुल उनके विरुद्ध में, अगेंस्ट में बोलते हैं दूध नहीं पीना है, तो कमजोरी बहुत आ जाएगी। तो हमें बस इस विषय में थोड़ा अटेंशन देना है कि विश्वास ना आए, थोड़े दिन के लिए कर लेना है,